गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके से दोनों देशों के सैनिकों की वापसी। पूर्वी लद्दाख में आमने सामने थी भारत चीन की सेनाएं। कुछ दिनों में होगा शंघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी शी जिनपिंग की मुलाकात। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं हटाने का फैसला। इससे पहले सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं को हटाने का फैसला। और निश्चित तौर पर जब ये सीमा से सेनाएं हटती है तो मिरर डिप्लॉयमेंट की नीति अपनाई जाती है, यानी कि एक देश की सीमा अगर एक कदम पीछे हट रही तो दूसरे देश की सीमा भी एक कदम पीछे होती है। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके से दोनों देशों के सैनिकों की वापसी की बात हम कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में आमने सामने थी भारत और चीन की सेनाएं। कुछ दिनों में होगा शंघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी शी जिनपिंग की मुलाकात। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं हटाने का फैसला। भारत चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में विघटन प्रक्रिया 8 सितंबर को शुरू हुई थी, जिसे 12 सितंबर तक पूरा किया जाना था। दोनों पक्ष चरणबद्ध, समन्वित और सत्यापित तरीके के क्षेत्र में तैनाती को समाप्त करने पर सहमत हुए, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के सैनिकों को अपने अपने क्षेत्रों में वापस कर दिया गया। तो अपने आप में बेहद अहम ये पूरा फैसला। तो भारत चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का ये बयान। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में विघटन प्रक्रिया 8 सितंबर को शुरू हुई थी, इसे 12 सितंबर तक पूरा किया जाना था। दोनों पक्ष चरणबद्ध, समन्वित और सत्यापित तरीके से क्षेत्र में तैनाती को समाप्त करने पर सहमत हुए। अमेरिका में बढ़ती जा रही भारतीयों के प्रति नफरत। आम लोगों के बाद अब भारतवंशी सांसद को मिली धमकी। फोन कर दी भारत लौटने की चेतावनी। चेन्नई में जन्मी सांसद प्रमिला जयपाल को मिली है धमकी। सांसद ने सोशल मीडिया पर साझा किए हैं धमकी भरे 5 ऑडियो संदेश। तो धमकी भरे 5 ऑडियो संदेश उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किए हैं और जो मौजूदा हालात हैं उनको बताने की कोशिश उन्होंने की। अब बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन की। तमिलनाडु में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि सबके सपने, सबके अपने अपने विचार हैं, सभी के मत का स्वागत है, हर किसी को अपने मत का अधिकार है। हमारी यात्रा का उद्देश्य आम जनता से सीधा जुड़ाव है। भाजपा आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है ये यात्रा। नफरत के माहौल के खिलाफ कांग्रेस की ये यात्रा है। भाजपा आरएसएस ने देश में नफरत फैलाई है। संघ की विचारधारा ने देश को बांटा है। बीजेपी ने सभी बड़े संस्थानों पर कब्जा किया है। सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ किया जा रहा है। तो राहुल गांधी के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी ने बीजेपी पर भी प्रहार किया, आरएसएस पर भी प्रहार किया और सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर भी सवाल किया। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर राहुल गांधी ने साफ किया है। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा के सवाल पर बोले राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के सवाल पर बोले राहुल। कहा, मुझे जो करना है मैं तय कर चुका हूं। चुनावी प्रक्रिया में सब सामने आ जाएगा। ऐसे में राहुल ने दिए खुद नामांकन नहीं भरने के संकेत। तो लगातार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं कि कौन होगा नया अध्यक्ष। तो ऐसे में जब फर्स्ट इंडिया ने खास बातचीत उनसे करने की कोशिश की तो उस दौरान उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को साफ करने की कोशिश की और खुद नामांकन नहीं भरने के संकेत भी दिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस योजना की जो ग्रामीण के बाद अब शहरी रोजगार गारंटी लोगों को देगी, क्योंकि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लॉन्च कर दिया गया है। अंबेडकर भवन टनल रोड पर इस योजना को लॉन्च किया गया है और मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ऐतिहासिक काम आदर्श नगर क्षेत्र से शुरू हुआ और पूरे प्रदेश में आज इस क्षेत्र का नाम चला गया है। सरकार ने 4 बजट में जो फैसले किए वो गरीबों को ध्यान में रखकर किए। महात्मा गांधी ने कहा था कि गरीब का ध्यान रखकर फैसला होना चाहिए। मैंने शुरू से ही कच्ची बस्तियों का ध्यान रखा है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों और कच्ची बस्तियों का ध्यान रखा है और अब देश के अंदर राजस्थान वो राज्य बन गया है जहां मनरेगा सिर्फ ग्रामीण तबकों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब आई है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो शहरों के अंदर बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी देगी।
तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ हो गया है। श्रमदान कर मुख्यमंत्री गहलोत ने योजना का आगाज किया। खानिया बावड़ी पर सीएम गहलोत ने श्रमदान किया। 18वीं शताब्दी में जयपुर के राजा जय सिंह ने यह बावड़ी बनवाई थी। अपनी मां की याद में चोलगिरी की तलहटी में यह बावड़ी बनवाई थी। जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी बावड़ी का अब कायाकल्प होगा, जीर्णोद्वार होगा। शहरी रोजगार योजना में अब तक 2 लाख से ज्यादा जॉब कार्ड जारी हो चुके हैं, यानी कि प्रदेश भर में 2 लाख ऐसे बेरोजगार जो शहरों में रहते हैं, रोजगार उनके पास नहीं। अब इस योजना के जरिए उनको रोजगार दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत होने वाले अब तक करीब 9,500 कार्य चिन्हित कर दिए गए। पंजीकृत सदस्यों की कुल संख्या 3,18,000 से ज्यादा है। योजना में चिन्हित कार्यों की अनुमानित राशि करीब 658 करोड़ रुपए है और लगभग 6,000 कार्यों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई। वहीं गांव में मनरेगा की तर्ज पर अब शहरों में शहरी रोजगार गारंटी योजना हो। हर हाथ को रोजगार मुहैया कराने को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत गंभीर हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने श्रमदान कर खानिया बावड़ी में योजना का आगाज किया और कहा कि कोरोना से अर्थव्यवस्था के साथ आम जन की आजीविका पर गंभीर संकट पैदा हो। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी रोटी के संकट से जूझना पड़ रहा है और उभारने के लिए यूपीए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मनरेगा से संबल दिया गया। लेकिन शहरी क्षेत्रों के परिवारों के लिए इस तरह की ऐसी कोई योजना अभी तक कोई सरकार लेकर नहीं आई। अंततः राज्य के शहरी क्षेत्रों के परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय और बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए बजट घोषणा के अनुरूप शहरों में भी अब रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है। इस योजना से शहरी क्षेत्र के परिवारों को भी जीवन यापन करने में मदद मिलेगी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लॉन्चिंग अंबेडकर भवन टनल रोड पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने चिरंजीवी जैसी बेहतरीन योजना दी। राजस्थान पहला राज्य है जो शहरी बेरोजगार को रोजगार की गारंटी दे रहा है। देश के किसी हिस्से में कोई प्रदेश इस तरीके की योजना नहीं लेकर आया और यह मुख्यमंत्री गहलोत की सोच थी कि इस तरीके की योजना को लाया जाए। 4 लाख से ज्यादा लोग योजना में पंजीकृत हो चुके हैं। आज 40,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। हर व्यक्ति को साल में 100 दिन का रोजगार मिलेगा और यह रोजगार शहर में मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण तबकों के लिए मनरेगा में यह भी राजस्थान में हुआ है, जहां दिनों की संख्या को बढ़ाया गया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना गारंटी योजना लॉन्च हुई। अंबेडकर भवन टनल रोड पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल जब कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 18 से 60 साल तक के व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। मशरोल ऑनलाइन जारी की जाएगी। श्रम का भुगतान सीधे श्रमिक के खाते में डाला जाएगा। कोई बिचौलिया नहीं, कोई मशरोल की धांधली नहीं, क्योंकि मनरेगा में जो शिकायतें मिलती थी वो शिकायतें ये मिलती थी कि मशरोल के अंदर जिन नामों को जोड़ा गया है दरअसल वो काम करते ही नहीं और भुगतान उनको कर दिया जाता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जो सबसे बेहतरीन काम किया वो ये कि ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन मशरोल, ऑनलाइन श्रमिकों के बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। योजना के लिए 800 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया। कोरोना महामारी के दौरान राजस्थान में बेहतरीन काम हुआ है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसकी विदेशों में भी तारीफ हुई। इंदिरा रसोई योजना भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच का परिणाम है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय प्रदेश के दौरे पर हैं। आज देर शाम जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे अमित शाह।
एयरपोर्ट स्टेशन से बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर डाबला पहुंचेंगे शाह। शाम 7 बजे बीएसएफ अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद वो डिनर करेंगे। जैसलमेर में बीएसएफ ऑफिसर इंस्टीट्यूट डाबला में रात्रि विश्राम भी करेंगे। कल सुबह 9 बजे जैसलमेर से जाएंगे बॉर्डर पर स्थित तनोट माता मंदिर और इसके बाद एयरपोर्ट से स्टेशन से हेलीकॉप्टर द्वारा जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जोधपुर में अमित शाह का जगह जगह भाजपाई स्वागत करेंगे। दोपहर 1:15 बजे जोधपुर के होटल लेक व्यू पहुंचेंगे अमित शाह। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण शिविर में वो शिरकत करेंगे। दोपहर 2 बजे दशहरा मैदान में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। दोपहर 4 बजे अमित शाह बीएसएफ के विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दौरे के दौरान 1500 जवान और 125 अधिकारियों का कड़ा सुरक्षा घेरा उनके इर्द गिर्द रहेगा। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। जोधपुर स्थित होटल लेक व्यू में बैठक का शुभारंभ हुआ। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, यूपी के मंत्री रेणु सिंह बैठक में मौजूद रहे। कल गृह मंत्री अमित शाह ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होंगे।